Good morning, students. Today we are going to study the first chapter of mathematics, that is session number from the 8th class book, मैथमेटिक्स बुक. ओके, तो रैशनल नंबर होता क्या है? रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है, रैशनल नंबर, जो कि p बाय q की फॉर्म में होता है. ठीक है, जिसमें p भी इंटीजर होता है, q भी इंटीजर होता है. मतलब जो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में होता है, p न्यूमरेटर में है और q डिनोमिनेटर में है. ये दोनों इंटीजर्स हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं. ठीक है, बट एक ही कंडीशन है कि q जो है, जो डिनोमिनेटर है, वो ज़ीरो नहीं हो सकता. ठीक है, जैसे मैंने नीचे एग्जांपल्स लिखी हैं 1/6, 3/4, 5/2, 0/5. ये सब रैशनल नंबर्स हैं. ठीक है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ऊपर माइनस में हो, प्लस में हो, कुछ भी हो सकता है. ऊपर ज़ीरो भी हो सकता है, मिक्स फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. लेकिन एक ही कंडीशन है कि जो नीचे बेस है, डिनोमिनेटर है, उसमें ज़ीरो कभी नहीं होगा. ठीक है, तो p बाय q की फॉर्म में जो भी कोई नंबर होता है उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं. ठीक है, इधर वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बट वो रैशनल नंबर है. ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं और वो एडिशन के अंडर है, सब्ट्रैक्शन के अंडर है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, उसके अंडर है. लेकिन आपकी इस बुक में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, इसीलिए मैं इन दोनों की एक्सरसाइज प्रॉपर्टीज़ आपको समझा देती हूँ. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है बेटा, इसमें क्या बताया है उसने कि हम अगर दो रैशनल नंबर्स लेते हैं, ठीक है, उन दोनों को हम अगर प्लस करेंगे तो उनका जो प्लस आएगा, सम आएगा, दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर होगा. ठीक है, जैसे देखो नीचे मैंने एग्जांपल दी हुई है. अगर 2/9 एक रैशनल नंबर हुआ, ठीक है, p बाई q की फॉर्म में, और 4/9 भी एक रैशनल नंबर है. ठीक है, इन दोनों को प्लस करो, ऐड करो, देखो क्या आता है. नीचे बेस में 9 है, ऊपर 2 + 4 = 6/9. इसको 3 के टेबल से क्रॉस करो तो बन गया 2/3. तो नीचे इसका आंसर आ गया 2/3. ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है 2/9, 4/9 और आंसर 2/3 जो है, तीनों क्या है, रैशनल नंबर्स. इसका यही मतलब है कि अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे जो, तो उनका रिज़ल्ट आएगा, जो उनका सम आएगा, वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर. इसके बाद है हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इसमें क्या बताया है उसने कि अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं a और b, तो क्या होगा. इस प्रॉपर्टी के अंडर है कि अगर हम a को b से प्लस करें और हम b को a से प्लस करें, रिज़ल्ट जो है वो सेम आएगा, दोनों की वैल्यूज़ जो है सेम आएंगी. ठीक है, देखो जैसे नीचे मैंने a को 2/9 माना है और b को 4/9. ठीक है, तो इक्वल टू के राइट साइड देखो, 4/9 + 2/9. ए वाला पहले है लेफ्ट हैंड साइड पे और बी वाला, लेकिन राइट हैंड साइड में पहले बी है और फिर ए. और जब हम दोनों को ऐड कर रहे हैं अपनी अपनी साइड पे, तो देखो नीचे जाके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड, दैट इज़ 2/3 ऑन बोथ साइड्स. तो इसका मतलब यही हुआ, चाहे आप a + b करो या फिर b + a करो, आंसर जो है वो सेम आएगा. और यही होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर दो रैशनल नंबर्स को आप जैसे भी प्लस करो, ठीक है, जो उनका आंसर है वो सेम आएगा. ठीक है, नाउ वी विल डू थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज़ दिस इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इसमें ये बताया है कि अगर हमारे पास तीन रैशनल नंबर्स हैं, तो अगर हम वहाँ देखो ऊपर लिखा है a + ब्रैकेट स्टार्ट b + c ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू a + b इनसाइड द ब्रैकेट + c. इसका मतलब है अगर आप b + c को पहले प्लस करें और फिर a के साथ प्लस करें, या फिर a + b को पहले प्लस करें और c को उसमें बाद में ऐड करें, आप आंसर जो है दोनों का सेम आएगा. आप किसी तरह से भी किसी को ऐड करो तो आंसर जो है वो सेम आएगा. यह है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, मतलब दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आएंगी, चाहे आप b और c को प्लस करो, चाहे आप a + b करो. ठीक है, तो दिस इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. हेयर कम्स द फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी. इसमें उसने बताया कि अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है, तो उसका आंसर कब वही रैशनल नंबर आएगा, जब हम उसमें
कुछ ऐसा ऐड करेंगे तो हम किस चीज़, मतलब अगर सपोज हमारे पास 2 है और हमें आंसर में भी 2 ही चाहिए, तो हम 2 में क्या ऐड करेंगे कि हमारे पास आंसर भी 2 आएगा, तो हम उसमें 0 ऐड करेंगे, ठीक है। तो अगर हम a में 0 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, a आएगा, ठीक है। ये होती है एडिटिव आइडेंटिटी, और 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और ये सब रेशनल नंबर्स का एडिटिव आइडेंटिटी है, मतलब किसी भी नंबर को आप जब 0 से ऐड करोगे तो उसका आंसर वही रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। दिस इज़ द फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज़ एडिटिव इन्वर्स। इसमें हमें ये बताया है कि अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है, ठीक है, तो उसमें हम ऐसा क्या ऐड करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो 0 आएगा। सपोज़ हमारे पास 4 है, अगर हमें उसका आंसर भी 0 चाहिए तो हमें 4 में क्या करना है कि 0 आए, तो हमें +4 में -4 कर देना। +4 -4 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये होता है एडिटिव इन्वर्स। तो किसी भी नंबर का ऑपोजिट जो होता है, उसका इन्वर्स जो होता है वो एडिटिव इन्वर्स है। जैसे मैंने नीचे एग्जांपल में दिया हुआ है कि 2/3 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2/3। और अगर हमारे पास -2/3 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा, 2/3। सो एडिटिव इन्वर्स एक ऐसा नंबर होता है रेशनल नंबर का जो कि उसका इन्वर्स होता है, जिसको कि उस रेशनल नंबर में ऐड करके एडिटिव इन्वर्स को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा, 0। बच्चों, जैसे हमने एडिशन के अंदर, प्लस के अंदर हमने रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ की, सेम टू सेम सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में भी ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन आपके 8th क्लास के स्टैंडर्ड में मल्टीप्लिकेशन के और एडिटिव के क्वेश्चंस हैं, इसलिए एडिशन वाले हमने प्लस वाले कर लिए। अब हम मल्टीप्लिकेशन के रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ करेंगे, तो इसकी भी सेम टू सेम वैसे ही प्रॉपर्टीज़ है। जैसे ए है क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर ए को हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी एक रैशनल नंबर आता है। अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर हम a को b से मल्टीप्लाई करें या फिर b को a से मल्टीप्लाई करें, दोनों का सॉल्यूशन जो है वो सेम आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि अगर हम b को c से पहले मल्टीप्लाई करें और फिर a से मल्टीप्लाई करें और फिर a और b को पहले मल्टीप्लाई करें देन c से मल्टीप्लाई करें तो सॉल्यूशन सेम आएगा। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि a b c जो है ये सब रेशनल नंबर्स की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, जो रेशनल नंबर है उसमें आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो सेम आएगा। जैसे एडिशन में आप 0 ऐड करते थे तो सेम आता था, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सेम आएगा, तो वो होता है 1। इसलिए 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे एडिशन में 0 एडिटिव आइडेंटिटी होता है, वैसे ही 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो कोई भी अगर रेशनल नंबर है हमारे पास a/b फॉर्म का, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन सा होगा, उसका इन्वर्स, उसका ऑपोजिट, ठीक है, उसका रिवर्स, रेसिप्रोकल। तो a/b का रेसिप्रोकल क्या है, b/a, तो ये इसका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो कंडीशन ये होती है कि जब रेशनल नंबर को और उसके इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, 1। अगर सॉल्यूशन 1 आता है तो इसका मतलब हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ठीक लिया है, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है बेटा।